हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल जे एजुकेशन। आरआरबी जे सीबीटी 1 के एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज वेटेज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और एग्जाम की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मार्च 2026 में होने की है। इसका मतलब है कि आपके पास अभी 2 मंथ हैं। अब इस कम टाइम में प्रिपरेशन कैसे करें, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है, हर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टॉपिक्स जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये डेटा मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स और ट्रेंड एनालिसिस के बेस पर रेडी किया है और जहाँ हमने देखा कि कौन कौन से टॉपिक से कंसिस्टेंटली हाई वेटेज क्वेश्चन आते रहे हैं। इसलिए अगर आप इन टॉपिक्स को पहले कवर कर लेते हो तो आप कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी जे सीबीटी 1 का एग्जाम पैटर्न क्या है। जैसे कि मैथमेटिक्स जो कि 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के लिए, और वही जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। अगर टोटल देखा जाए तो 100 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के लिए। तो टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो 90 मिनट्स का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैथमेटिक्स, जो कि मैथमेटिक्स जो है 30 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो उसमें भी अगर देखा जाए कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछा गया है अभी तक, वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो है सिंप्लीफिकेशन से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि 14.6% है। फिर नंबर सिस्टम से, मेंसुरेशन से, टाइम एंड वर्क से, प्रॉफिट एंड लॉस से एंड सो ऑन। तो ये टॉपिक्स हाईली स्कोर्ड है, तो आप इन टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करें। अगर आप इन स्टार्टिंग के टॉपिक्स को अगर सबसे पहले कवर कर लेते हो तो अच्छी खासी आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। वही अगर आपके पास टाइम हो तो आप एवरेज, फिर प्रोबेबिलिटी, मिक्सचर प्रॉब्लम्स, इन टॉपिक्स पे जाएं। पर सबसे पहले जो है ऊपर वाले जो हाईली स्कोर टॉपिक्स है, जो कि आप परसेंटेज वाइज भी देख सकते हैं, इन टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करें मैथमेटिक्स में। इससे अच्छी खासी आप मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस जो है 30 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है केमिस्ट्री से पूछा जाता है, फिर बायोलॉजी से, फिर फिजिक्स से कुछ और मिसलेनियस से। तो केमिस्ट्री में भी अगर आप देखें तो 36.7% अभी तक के पूछा गया है, फिर 30.8 बायोलॉजी का, फिर फिजिक्स का 26.2%। अगर आपको डिटेल में देखना है कि केमिस्ट्री में भी कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछा गया है अभी तक, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ जाएंगे इस केमिस्ट्री के और बायोलॉजी और फिजिक्स के टॉपिक्स के ऊपर। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में जो है 25 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जो कि इसमें भी कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछा गया है अभी तक, तो वो है सीरीज़, फिर क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। आप इसको परसेंटेज वाइज भी देख सकते हैं, 18.6%, 11.6, फिर 11.3, फिर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, पजल, एनालॉजी, सिटिंग अरेंजमेंट एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो है स्कोरिंग टॉपिक्स है। आप सबसे पहले इन टॉपिक्स को स्कोर करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें इन टॉपिक्स को। आप देखिए रीजनिंग जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, आप जितना प्रैक्टिस करें रीजनिंग में उतना अच्छा होता है। तो मैं मतलब अगर आपको कवर करना है 80+, तो आपको ये सभी टॉपिक्स को कवर करना है। बस सबसे पहले कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, तो आप इसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अगर बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस जो कि 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो उसमें भी मैंने स्प्लिट किया है कि करंट अफेयर अलग से लिया है मैंने। ये करंट अफेयर जो है उसमें भी कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछा गया है अभी तक, वो भी आप आगे भी देखेंगे, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो उसमें भी अगर देखते हैं जनरल अवेयरनेस में, तो सबसे ज़्यादा पॉलिटी से पूछा गया है अभी तक के, फिर इंडियन ज्योग्राफी से, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर जनरल नॉलेज और फिर सो ऑन। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि पॉलिटी से 22.4% सबसे ज़्यादा पूछा गया है, फिर इंडियन ज्योग्राफी से है, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी जो कि 12.7% अभी तक के पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप स्कोर कर सकते हैं कि पॉलिटी सबसे ज़्यादा सबसे पहले आपको करना है, फिर इंडियन ज्योग्राफी करना है, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी करना है। ठीक है, तो आपको एक स्ट्रेटेजी मिल जाएगी कि आपको कम टाइम में क्या स्कोर करना है जनरल अवेयरनेस में। तो इस स्ट्रेटेजी से अगर आप चलते हैं तो आप कम टाइम में स्कोर कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो अभी बात करते हैं करंट अफेयर की, जो कि जनरल अवेयरनेस का ही टॉपिक है। तो करंट अफेयर में भी अगर आप देखा जाए तो आपको सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करना है, फिर अवार्ड्स एंड ऑनर्स को, स्पोर्ट्स को, डेज एंड इवेंट्स को, अपॉइंटमेंट्स को एंड सो ऑन। तो ये जो टॉपिक्स है ये हाईली स्कोर टॉपिक्स है, जो कि अभी तक के इतने परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए इतने परसेंटेज में अभी तक के पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। अगर आप देखें तो ये जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसका ये टॉपिक है। तो जैसे कि अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो ईयरली आपको एक लेक्चर मिल जाएगा, जो कि 1 आवर या 2 आवर का होगा, जो कि आपका ईयरली जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर कर देगा। ठीक है, तो अगर आप डेली अगर एक टॉपिक को भी कवर कर रहे हैं करंट अफेयर का, तो इजीली आप 1 मंथ नहीं तो 15 डेज में आप इजीली कवर कर लेते हैं करंट अफेयर को। ठीक है, तो आपको इस स्ट्रेटेजी से अगर आप चले तो आप 80+ आप स्कोर कर सकेंगे। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये कितना हेल्पफुल रहा है आपके लिए। थैंक यू।